क्लास 11 मैथ्स चैप्टर सेकंड। चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शन, यही चैप्टर फिर आगे चल के 12th में भी आता है। किसी एक सेट का दूसरे सेट से क्या रिलेशन है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करना। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन फर्स्ट। इसने कहा इफ x प्लस 3 प्लस में x अपॉन 3 प्लस 1 और y माइनस 2 अपॉन 3 ये एक सेट है और ये 5 अपॉन 3 और 1 अपॉन 3 ये दोनों बराबर है, तो x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आप देखो जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसमें कितने एलिमेंट है? 2। ये कंडीशन है 2, इसमें भी 2। तो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी x अपॉन 3 प्लस में 1 किसके इक्वल होगा? 5 अपॉन 3 के इक्वल। एंड जो सेकंड एलिमेंट है वो इस सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, ये वाला। मीन्स x माइनस 2/3 इक्वल हो जाएगा 1/3 के। अब ये सिंपल आपके 6th 7th वाला क्वेश्चन हो गया। अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसे सॉल्व कर लो। x अपॉन 3 इक्वल टू 5 अपॉन 3 माइनस 1, x अपॉन में 3 इक्वल टू 5 माइनस 3 अपॉन 3, 2 से 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू 2। ऐसे यहाँ पे 3y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3y इक्वल टू 1 और प्लस 2 उधर जाएगा 3 से 3 y इक्वल टू 1 आपका आंसर आ गया। तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है देखना। क्वेश्चन सेकंड कहता है इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट। कह रहा है सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं, कोई भी 3। और कह रहा है सेट बी में भी 3 एलिमेंट है, 3, 4 एंड 5। तो कह रहा है ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, यानी ए और बी के बीच में कितने रिलेशन हो सकते हैं। भाई इसके एक एलिमेंट का इन तीनों के साथ रिलेशन हो सकता है, दूसरे का भी इन तीनों के साथ रिलेशन हो सकता है, तीसरे का भी इन तीनों के साथ रिलेशन हो सकता है। तो टोटल रिलेशन कितने हो सकते हैं? 3 into 3 9 रिलेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड कहता है क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन थर्ड में कहता है इफ जी की वो दे दिए उसने 7 और 8 2 एलिमेंट है, और h के दे दिए। h में कह रहा है 5, 4 और 2 है। g क्रॉस h पूछा है, तो g क्रॉस h में पहले आपका g का आएगा और बाद में किसका आएगा? h का आएगा। तो पहले g का और बाद में h का। तो ये 7 के साथ 5 हो सकता है, 7 के साथ 4 हो सकता है, 7 के साथ 2 हो सकता है। तो देखना कैसे लिखेंगे इन्हें। हम एक बड़ा सेट लिखेंगे g क्रॉस h, जिसमें 7 और 5 होंगे, 7 और 4 होंगे, या 7 और 2 होंगे। फिर 8 और 5 हो सकता है, 8 और 4 हो सकता है, और 8 और 2 हो सकता है, ये हो सकते हैं। और फिर कह रहा है h क्रॉस g बता दो। तो h क्रॉस g में h का एलिमेंट पहले आएगा, यानी 5 के साथ 7 हो सकता है, 5 के साथ 8 हो सकता है, 4 के साथ 7 हो सकता है, 4 के साथ 8 हो सकता है, 2 के साथ 7। 2 यहां से पहले h है तो पहला एलिमेंट h से लेंगे, ध्यान रखना, और 2 के साथ 8 हो सकता है। ये आंसर आपका क्वेश्चन सेकंड। जो पहले है तो पहला एलिमेंट उसी से लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 आपका। State whether each of the following statement are true or false. If the statement is false, write the given statement correctly. Fourth part. तो फर्स्ट आपने पूछा है if p equal to mn, q equal to nm, p क्रॉस q हो जाएगा आपके पास mn एंड nm। कैसा होगा? नो, इट इज फॉल्स। सॉल्यूशन बता रहा हूं, ये तो क्वेश्चन था, इट इज
फॉल्स, ये फॉल्स है। फिर ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा? ये नहीं होगा, इसके बजाय क्या होगा? P क्रॉस Q इक्वल टू पहले M फिर N फिर M फिर N और N और M। तो इस तरह से ये पहला इन दोनों के साथ, ये दूसरा इन दोनों के साथ। तो आपके ट्रू स्टेटमेंट आ जाएगी आपकी पहले Q का एलिमेंट M, फिर इसका एलिमेंट N, फिर इसका एलिमेंट N, फिर इसका एलिमेंट M, फिर इसका एलिमेंट M के साथ N, N के साथ M के साथ पहले दोनों आएंगे, M के साथ N और M के साथ ही M आ गया। फिर N के साथ दोनों आ जाएंगे, N के साथ N और N के साथ M। ये आपका ट्रू होगा। इसी तरह से सेकंड पॉइंट इसने पूछा है, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, A भी नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन आपका एम्प्टी खाली नहीं है, कुछ ना कुछ इसके अंदर है। इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट्स, B भी आपका नॉन एम्प्टी सेट है। फिर कहता है A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। तो A क्रॉस B जो है कोई सेट होगा जिसमें पहले वाला एलिमेंट एक्स वाई, कोई सेट होगा जिसमें पहले वाला एलिमेंट A से होगा और बाद वाला एलिमेंट B से होगा। बिल्कुल ट्रू है, ट्रू। और जो ट्रू है उसे तो आगे कुछ करना ही नहीं है, फॉल्स होगा तो उसे करेक्ट करके लिख के दिखा देंगे। थर्ड पूछ रहा है ये, थर्ड पॉइंट पे, इफ A इक्वल टू 1 और 2, B इक्वल टू 3 और 4, A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5, A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। तो भाई B और 5 में कॉमन क्या होता है? 5 कॉमन होता है। A को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक एम्प्टी सेट है, तो आंसर भी क्या आएगा? 5 ही आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। ये भी बिल्कुल ट्रू है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, 5 मतलब नथिंग, एक सेट ऐसा खाली है और दूसरे सेट में कितने भी एलिमेंट हो, तो दोनों में कॉमन क्या है? खाली, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट किसी के साथ रिलेशन क्या हो सकता है? एम्प्टी सेट का किसी के साथ क्या रिलेशन होगा? एम्प्टी, कोई रिलेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई सेट ही नहीं है, एम्प्टी सेट है, खाली है। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th, ये आपके सिलेबस से हटवा दिया है बेटा, फिर भी मैं थोड़ा बता रहा हूं। कह रहा है A-1 और 1 है, ये आपको A क्रॉस A निकालना है। तो पहले आप A क्रॉस A निकाल लो, यानी -1 क्रॉस -1 निकाल लो। फिर जब आंसर आए तो उस आंसर के साथ A क्रॉस A निकालना। क्लियर है? तो इसका आंसर तक मैं तुम्हें बता देता हूं, थर्ड तुम करके देख लेना। एग्जाम्पल आपके बुक में ऐसा ही एक एग्जाम्पल 4, बाकी सिलेबस से 3 मल्टीप्लिकेशन वाला रिलेशन हटा दिया है। फर्स्ट के साथ फर्स्ट, -1 के साथ -1, फिर -1 के साथ 1 सेकंड, फिर सेकंड के साथ फर्स्ट 1 के साथ -1, फिर सेकंड के साथ सेकंड 1 के साथ 1। ये आ गया। जब एक बार और क्रॉस करेंगे तो -1 के साथ फिर -1, फिर -1 के साथ 1। ऐसे ही इन दोनों के पीछे एक बार -1 लगा दो और एक बार 1, इन दोनों के पीछे एक बार -1 लगा दो, एक बार 1। तो ये 4 है, 4 2 8 टोटल हो जाएंगे आपके। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है। जैसे इसको किससे करोगे? इससे। तो इन दोनों के साथ एक बार -1 फिर एक बार 1। बात समझ रहे हो? ये हो जाएगा, ये तो A क्रॉस A है। अब मैं A क्रॉस A करूं तो इसको इससे क्रॉस करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास -1 दो एलिमेंट तो इसके और एक A वाला, यानी -1। फिर एक बार तो इन सबके साथ -1 ही लगा देते हैं, -1 ये सेकंड वाला और फिर -1 और ये 1 ये वाला -1 और थर्ड वाला -1, यानी A एलिमेंट के फर्स्ट को इन सबके साथ लगा देते हैं 1 1 -1। फिर 1 लगा देते हैं सबके साथ -1 -1 1 और 1 1 -1 1 और 1। तो ये आपका A क्रॉस A है। क्वेश्चन 6, इफ A क्रॉस B इक्वल टू AX AY
बी एक्स और बी वाई। फाइंड ए एंड बी। आप ए बताओ क्या है और बी बताओ क्या है। ए यानी पहले वाले एलिमेंट ए से हैं, तो ए हो जाएगा आपके पास ए और बी, और बी हो जाएगा आपके पास बाद वाले एलिमेंट यानी एक्स और वाई। तो ये आपके आंसर है, सॉल्यूशन। ये ए है आपका और ये आपका बी है। अगर आपको एलिमेंट दे दिए तो ए आपका क्या हो जाएगा, ए बी, और बी आपका क्या, कैसे पता लगा, ए क्रॉस बी। पहले ए है तो इनमें पहले एलिमेंट ए से हैं, तो ए बी बी किसी भी एक सेट में रिपीट नहीं हो सकता, तो एक ए और एक बी। ऐसे ही बाद में 4 बी 4, बाद वाला बी, तो बाद वाले एक्स वाई बी से है, तो ये एक्स के वाई के एलिमेंट हो गए। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, देखो ए दे दिया 1 2, आपको बी दे दिया 1 2 3 4, और आपको सी दिया है 5 और 6, आपको डी दिया है 5 6 7 और 8। ये दे दिए आपको ए बी सी और डी। अब आपसे वेरीफाई करवाया है, फर्स्ट में क्या वेरिफिकेशन करने के लिए कह रहा है वो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इसको वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। तो सॉल्यूशन, पहले तो बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी और सी में इंटरसेक्शन 5 6 कुछ भी नहीं है, बी और इंटरसेक्शन में तो कुछ भी 5 इंटरसेक्शन है, तो देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी तो 5 हो जाएगा। अभी अभी हमने पहले भी सीखा था इसे। अब दूसरी तरफ ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड में ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर भी निकाल लेते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 और 2 4, ये ए क्रॉस बी है। फिर आपका निकालेंगे हम ए क्रॉस सी, 1 5 1 6 2 5 और 2 6, फिर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखते हैं इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड। यहां भी 5 आया और यहां भी 5 आया। क्लियर है, कोई डाउट बेटा इसमें? सेकंड में ये कहता है कि आपको वेरीफाई करना है किस चीज को, 7 का फर्स्ट हमने कर दिया, सेकंड कहता है ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ये हमें वेरीफाई करना है। तो ए क्रॉस सी निकालना, ए क्रॉस सी तो अभी अभी हमने निकाला ही था, दोबारा लिख लेते हैं। 1 5 1 6 2 5 और 2 6। बी क्रॉस डी निकालते हैं, तो बी क्रॉस डी, बी में ये 4 और ये 4, 4 4 जा 16, 1 के साथ 4 हो, 2 के साथ 4 हो, 3 के साथ 4 हो, 4 के साथ 4 हो। कह रहा है ये इसका सबसेट है, सबसेट यानी 1 2, ये चारों इनमें प्रेजेंट होंगे। देखो 1 के साथ 5, 1 के साथ 5 होगा, यस। 1 के साथ ये 6 भी होगा, बिल्कुल ठीक है। 2 के साथ 5 भी होगा और 2 के साथ 6 भी होगा, बिल्कुल होगा। जब आप बी क्रॉस डी निकालोगे और इसमें करते 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 16 एलिमेंट्स आएंगे, 16 एलिमेंट्स, तो इनमें एक आएगा कहीं पे 1 5 करके, सबसे पहला ही आएगा बल्कि 1,5, फिर सेकंड आएगा 1,6, फिर उसके बाद 1,7 आएगा, 1,8 आएगा, फिर अगला आएगा 2,5 और 2,6। तो यहीं तक आगे लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में तुम्हें लिखना हो तो लिखना, यहीं तक मेरे चारों एलिमेंट आ जाते हैं। तो ये चारों एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, देयरफॉर ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, वो उसका सबसेट है, प्रूव करके हमने दिखा दिया। प्रेजेंट है तो सबसेट है, अगर किसी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में सारे प्रेजेंट हो तो वो उसका सबसेट होता है। क्लियर है? क्वेश्चन 8, लेट ए आपको दे दिया 1 और 2, बी आपको दे दिया 3 और 4, ए क्रॉस बी आप निकालो। हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हैव?
ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे वो आप बताओ। तो देखो सॉल्यूशन में ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं हम। ए क्रॉस बी 1 3 1 4 2 3 और 2 4, ये ए क्रॉस बी है। सबसेट कितने होंगे, कितने एलिमेंट हैं आप देखो टोटल, ये 1 3 1 4 2 3 2 4, ये 4 एलिमेंट है। सबसेट कितने होंगे टोटल, ये एक के अंदर कितने हैं 2, 2 की पावर 4 सबसेट होंगे। तो 2 की पावर 4 कितने होते हैं 16। तो टोटल आपके सबसेट हो जाएंगे 16 सबसेट्स हो जाएंगे। इसने हैव लिस्ट देम, वो 16 के 16 सबसेट लिखने भी हैं। तो 16 के 16 सबसेट कैसे लिखेंगे देखना भाई। सबसे पहले तो एक सबसेट होता है 5, दूसरा 1,3, 1,3 एक सबसेट है। एज इट इज, ये एलिमेंट्री से एज इट इज लिखेंगे, 1 और 3 नहीं लिखेंगे। फिर 1,4 भी एक सबसेट है, 2 3 ये भी है, 2 4 ये भी है। ये तो कोई भी नहीं था और 1 1 1 हो गया। अब 2 2 के पेयर बना लेते हैं, 1 3 के साथ 1 4, 1 3 के साथ 1 4, और आपके पास 1 3 के साथ 2 3, फिर 1 3 के साथ 2 4, तो ये 1 3 के साथ है। फिर 1 4 के साथ 1 4 के साथ 2 3, फिर 1 4 के साथ 2 4, फिर 2 3 के साथ 2 4। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कैसे, ये अलग अलग 4 हो गए। सबसे पहले 5, फिर अलग अलग, फिर ये दोनों, फिर इसके साथ ये, इसके साथ ये, तो इसके साथ एक एक खत्म। फिर ये सेकंड पकड़ो, सेकंड के साथ ये, फिर ये, फिर थर्ड को पकड़ो, थर्ड के साथ ये। तो ये हमने 2 2 के सेट बना लिए हैं। अब 3 3 के सेट बनाते हैं। 3 3 के में कौन कौन आएगा, ये पहले 3 आ जाएंगे, यानी 1 3 1 4 और 2 3। फिर लास्ट का एक हटा के ये चेंज कर लो, 1 3 1 4 और 2 3 की जगह 2 4 आ गया। फिर क्या है, सेकंड हटाओ तो ये आपका 12th हो गया, ये 13th हो गया, 14 चाहिए, 15 चाहिए और 16 चाहिए। 16 पे तो ये पूरा का पूरा सेट एज इट इज आ जाएगा, 1 3 1 4 2 3 और 2 4। बचे 2। हमने पहले 1 3 से शुरू किया, पहले तीनों लिए, फिर लास्ट का हटाया, इसे ले लिया। अब 1 3 के साथ शुरू किया, सेकंड पे ये लिया था तो इसके साथ हमने दोनों इंटरचेंज कर लिए थे। अब सेकंड पे ये लेंगे और इसके साथ ये ले लेंगे, तो 2 3 लिया और उसके साथ 2 4 ले लिया। तो 1 3 सेकंड भी रिप्लेस कर लिया। अब सेकंड की जगह हम सेकंड के पे एक ही केस बनता है, सेकंड के साथ एक बार ये और एक बार ये, फिर हमने इसे हटा दिया, ये ले लिया। अब इससे शुरू करेंगे, इससे शुरू करके एक ही बनेगा इन तीनों का, 1 4 2 3 और 2 4। ये टोटल 16 सबसेट बन गए हमारे। मेथड समझना, पहला 5 और लास्ट वाला सेम वही सेट, 2 तो हो गए, बचे 14। सबको अलग अलग लिख लो, 4 ये खत्म हो गए, 4 तो टोटल 6 हो गए, बचे 10, 4 ये, एक पहला और एक लास्ट का, 10। 10 में से 2 2 के पेयर बना लो, 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर 2 2 की बन जाएंगे। कैसे, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 1 2 3 4 5 और लास्ट में इन दोनों की 6।
फर्स्ट की इसके साथ, फर्स्ट के सेकंड के साथ, फर्स्ट के थर्ड के साथ 3, सेकंड की थर्ड के साथ, सेकंड की फोर्थ के साथ 4 और थर्ड की फोर्थ के साथ 5, 4, 5 और 6 होगी टोटल। तो 2 की पेयर, फिर 3 की कितनी पेयर बनेंगी 4, तो आपके 6 और 4 10। इस तरह से 16 याद रखना ताकि कंफ्यूजन ना हो। 9th क्वेश्चन में कहता है एनसीईआरटी ए और बी 2 सेट हैं, नंबर ऑफ ए यानी ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं, ए सेट लिखेंगे तो उसमें 3 एलिमेंट हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी वो 2 हैं, यानी अगर बी सेट लिखते हैं तो उसमें 2 ही एलिमेंट हैं। वो कह रहा है फिर कि अगर x और 1, y और 2 और z और 1, a क्रॉस b में बहुत सारे हैं, कितने सारे होंगे 3 और 2, 3 2 जा 6 होंगे, 6 में से 3 एलिमेंट दे दिए a क्रॉस b के। तो कह रहा है इनके एलिमेंट बताओ। और ये तो पता है कि पहले वाले a के हैं, x y और z a के हैं, तो x y और z a के तीनों एलिमेंट पूरे। बाद वाले जो है वो b के हैं, 1 2 1, तो 1 और 2 बाद वाले के पूरे। तो ये आपका आंसर है। एक एलिमेंट है x y z और b के एलिमेंट है 1 और 2। कैसे पता लगा? इन एग्जाम्पल में से उठा लिया हमने, चुरा लिया एक तरह से। x y और z 3 ये इसने सबसेट दे रखे हैं, तो x y z पहले वाले एलिमेंट सब a के हैं और बाद वाले सब किसके हैं b के हैं। तो ये आपका 9th का आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 10th भी कुछ इसी तरह से है। क्वेश्चन 10th कह रहा है a क्रॉस a में टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट, यानी a के अंदर कितने एलिमेंट हैं? a के अंदर 3 एलिमेंट हैं। और कह रहा है इन 9 एलिमेंट में से ये 2 एलिमेंट बता रहा है, -1 और 0 बता रहा है, और बता रहा है 0 और 1, ये बता रहा है 2 एलिमेंट। 9 में से कितने? 2 एलिमेंट। लेकिन ये पता a क्रॉस a, तो इसमें जो भी एलिमेंट है वो a के ही हैं, आगे भी एक ही और पीछे भी एक ही। तो कितने एलिमेंट इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं? 4। 4 में से हमें चाहिए कितने? 3। कौन कौन से? -1 0 और 1। ए के तीनों एलिमेंट हमें पता लगे, -1 0 और 1। ए में ये तीनों ही एलिमेंट होंगे, ये तीनों जब इन तीनों से मल्टीप्लाई होंगे तो टोटल 9 बनेंगे। उनमें से 2 इसने हमें दे दिए हैं, तो इससे हमें ए के तीनों एलिमेंट्स का पता लगा। ये हमारा आंसर था। क्लियर है?